नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम। और अब हम अपनी इस किताब के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, भाग 16 और बस। लक्ष्मण के प्रयाण से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। बहुत से घरों में उस दिन भोजन नहीं बना। दुर्वासा सभी के निशाने पर थे। लोग उन्हें पानी पी पी कर कोस रहे थे, किंतु एक प्रश्न जो सभी के मन में था वह यह कि राम के लिए सीता के जाने के बाद यह दूसरा बहुत बड़ा आघात था, और क्या वे इसे सह पाएंगे। और इस प्रश्न के उत्तर में सभी एक बिंदु पर एक मत थे कि उनके लिए इस आघात को सहना आसान तो नहीं होगा। चित्रा घर में ही थी जब मानस कहीं बाहर से दुखी, उदास और धीमे कदमों से वापस आया। ऐसे क्यों हो? चित्रा ने पूछा। अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अनर्थ की बात सुनकर चित्रा चौंकी। क्या हुआ? कहते क्यों नहीं? लक्ष्मण नहीं रहे। क्या? कब नहीं रहे? चित्रा ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? मानस जो कुछ सुनकर आया था उसने बताया। सुनकर चित्रा मस्तक पर हाथ रखकर भूमि पर बैठ गई और रोने लगी। चित्रे, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अब? बहुत बुरा हुआ है। अयोध्या नहीं रह जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे महाराज राम तो हैं, किंतु वे इस आघात को सह नहीं पाएंगे। हाँ, बाहर लोग भी चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए इस आघात को सह पाना बहुत कठिन होगा। नहीं, कठिन नहीं, उनके लिए इस आघात को सह पाना असंभव होगा। तुम कहना क्या चाहती हो चित्रे? मानस ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वे राज्य त्याग कर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहेंगे, रुकेंगे नहीं। पर इस स्थिति में राज्य का भार लेने को राजी ही कौन होगा? हाँ, यह तो है, पर जो भी होगा अयोध्या के लिए अच्छा नहीं होगा। कहती हुई चित्रा उठी, पूजा के स्थान पर जाकर बैठ गई और अयोध्या के दुर्भाग्य को टालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। चित्रा की बात सच निकली। लक्ष्मण की मृत्यु और उर्मिला के दुख ने राम को विचलित कर दिया था। महर्षि अतिबल के दूत को वचन देते समय वे इस तरह के दुष्परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और परिणाम की संभावनाओं का ठीक से पूर्वानुमान न लगा पाने का अपराध बोध भी उन्हें कहीं चुभ रहा था। उन्होंने राज्य भरत को सौंपने और स्वयं इस संसार से ही दूर जाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए कुछ भी निश्चय करने से पूर्व राम ने भरत, शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ और सभी मंत्रियों से विचार विमर्श करने और उनकी भी सहमति लेने का विचार किया, और इस हेतु उन्होंने इन सभी को आमंत्रित किया। भरत और शत्रुघ्न के पास जब यह आमंत्रण पहुंचा तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ और कुछ आशंका भी। राम की मनोदशा का अनुमान उन्हें था। इस मंत्री परिषद की बैठक में वे पता नहीं क्या कहना चाहते होंगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों के मन में प्रश्न था। बैठक शुरू हुई तो राम ने कुश और लव के लिए राज्य निर्धारित करने की बात रखी। कुछ देर की चर्चा के बाद कुश को दक्षिण कौशल और लव को उत्तर कौशल के राज्य देने की बात पर सहमति बन गई। कुश और लव के राज्यों का निर्धारण होने के बाद राम ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे बाद अयोध्या का राज्य भरत संभाले। राम के इस प्रस्ताव पर सभी को आश्चर्य हुआ। सब जानते थे कि भरत का राम के प्रति जो प्रेम है उसके कारण वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर राम के बड़े पुत्र होने के कारण कुश अयोध्या के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे।
स्वयं भरत राम के इस प्रस्ताव से बहुत विचलित हो उठे। आपके दूर जाने के बाद के जीवन की कल्पना भी मेरे लिए एक भयंकर दुस्वप्न होगी, उन्होंने कहा। भरत, भावुक मत बनो। अयोध्या का साम्राज्य स्वयं में बहुत विशाल हो चुका है और 11 अन्य राज्य इसके अधीन हैं। मेरे बाद भी अयोध्या को एक कुशल और अनुभवी शासक की आवश्यकता है। मेरी दृष्टि में इसके लिए तुमसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। किंतु आपके बाद कुश अयोध्या के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। कुश अभी परिपक्व नहीं है। कुछ दिनों तक उन्हें दक्षिण कौशल ही संभालने दिया जाए। और यह भी है कि मैं अब राज्य के कार्यों से मुक्ति चाहता हूँ, राम ने कहा। भैया, आपका निर्देशन मिलने से कुश अयोध्या के साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संभाल लेंगे। वे अत्यंत बुद्धिमान और वीर हैं। भरत के इस बात का राम ने उत्तर नहीं दिया। वे ये नहीं कहना चाहते थे कि उन्होंने इस संसार को भी छोड़ने का निश्चय कर लिया है। कुछ देर तक सभा और चलती रही। फिर सर्वसम्मति से कुश अयोध्या के उत्तराधिकारी घोषित किए गए। इसके बाद कुश और लव बुलाए गए और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। कुश को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित होने पर वृहद आयोजन होने चाहिए थे, किंतु राम के नेत्रों के सम्मुख उनके अपने समय का चित्र घूम गया। जब पिता दशरथ द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद अचानक ही उन्हें वन जाने का आदेश मिला था। अपने साथ ले चलने के लिए आग्रह करता सीता का चेहरा और अपने असमंजस के वे कठिन पल भी उन्हें याद आ गए। राम को और देर करना उचित नहीं लगा। फिर वे स्वयं भी सब कुछ अति शीघ्र ही छोड़ना चाहते थे। उनके पीछे कुश के सम्मुख परिस्थितियां विपरीत ना हो, इसलिए उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और महर्षि वशिष्ठ से बोले, ऋषिवर, आप हमारे कुल पुरोहित हैं। सारी सभा यहाँ उपस्थित है। अयोध्या के राज्य पर उत्तराधिकार के संबंध में कुश को आपका आशीर्वाद यदि अभी ही मिल जाता तो अच्छा रहता। अतिबल के दूत के आने के बाद से ही महर्षि वशिष्ठ का मन अयोध्या के भविष्य को लेकर बहुत अधिक आशंकाग्रस्त था। फिर लक्ष्मण का इस तरह प्रयाण और अब राम का इस तरह शीघ्रता करना, वशिष्ठ की आशंकाएं और बलवती हो उठी। अभी? उन्होंने आश्चर्य से कहा। हाँ, वृहद आयोजन बाद में हो जाएगा, राम ने कहा। ठीक है, कहकर वशिष्ठ ने कुछ सामग्री मंगवाई और मंत्र पाठ करते हुए कुश का तिलक कर बहुत संक्षेप में ही राज्याभिषेक की रस्म पूरी करवा दी। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुश को बधाइयां दी और इसके बाद सभा विसर्जित हो गई। सभी वशिष्ठ को छोड़ने के लिए महल के द्वार तक गए।